हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो गई है और सुबह के कामों के साथ हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो आज है 19 जनवरी, दिन है शुक्रवार का और सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। वैसे उठ तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हमारे काम लेट हो रहे हैं रोज़ की तरह, क्योंकि सुबह ठंडी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ रही है। तो बिल्कुल मन नहीं होता है उठने का और ना ही कुछ काम करने का। तो सुबह उठ तो जल्दी से जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं बैठे बैठे। जब उजाला हो जाता है तभी बाहर निकलते हैं। और सभी लोग हमारे यहाँ लेट ही उठते हैं। वैसे बुआ और हम उठ गए हैं, लेकिन अभी सभी लोग लेटे हुए हैं। तो जिसको भी सुबह जल्दी काम करने होते हैं वो लोग तो उठ जाते हैं, बाकी के लोग थोड़ा से देरी से ही उठते हैं। और आरब भी अभी नहीं उठे हैं और आरोही के पापा उठ गए हैं, आरोही अभी नहीं उठी हैं। तो वहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर भी बस सामने सामने मैंने साफ़ सफाई कर ली है और छत पर भी थोड़ी सी झाड़ू लगा देंगे। उसके बाद में बस नहा लेंगे, चाय बनाएंगे। चाय नाश्ता पहले ही बन जाएगा हमारा नीचे ही गैस पर। उसके बाद हम छत पर खाना बनाएंगे, क्योंकि चाय जल्दी थोड़ी सी रहती है तो चाय जल्दी से गैस पर ही बना लेते हैं। और इधर हम बड़ी अम्मा के घर आ गए थे दूध लेने के लिए। दूध लेकर रख देंगे, चाय बना देंगे। और दूध हम बाद में गर्म करेंगे, पहले चाय बनाएंगे। तो चाय के लिए जो है ना कि सभी लोग जल्दी से ही उठकर बैठ जाते हैं। तो चाय जल्दी बनाना रहता है, पहले चाय बना देंगे, ठंडी में सभी लोग पी लेते हैं। तो थोड़ी सी गर्माहट रहती है पेट के अंदर। और वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है एकदम से, इतनी ज़्यादा सीटी हमारे यहाँ बरस रही है कि आप सभी को क्या ही बताएं। बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है और आज भी वैसा ही मौसम है रोज़ की तरह। आज भी पूरा दिन धूप नहीं निकली थी, लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा मौसम खुलेगा, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। और आज मैंने बाल भी धुल लिए हैं, शुक्रवार का दिन था तो मैंने कहा बाल भी धुल लेते हैं। वैसे सोच रहे थे हम लोग कि धूप निकलेगी, कभी कभी ऐसा लगता है मौसम खुल जाता है एकदम से कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप नहीं आई थी आज भी। और इधर आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी और आलू। तो सभी चीज़ें जो है ना कि ले आए हैं छत पर। और आरोही भी हमारे साथ में ही आई हैं। तो पूजा भी मैंने कर दी थी, उसके बाद में चाय अभी नहीं पी पाई थी। दोबारा से हम चाय गर्म करके लाए हैं क्योंकि जो पहली बार चाय बनाई थी वो ठंडी हो गई थी, फिर दोबारा से मैंने गर्म की है, फिर लेकर आए हैं। तो गर्मा गर्म चाय पी लेंगे तो थोड़ी सी शरीर में गर्माहट आएगी। और बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई थी, नहाते नहाते बाल धुलो, काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और थोड़ी सी आरोही के लिए भी चाय लेकर आए थे, तो आरोही भी चाय पी रही हैं। और इधर हमारी ननद जी ने तब तक जो बड़ी हैं सोयाबीन की वो थोड़ा सा फ्राई कर ली थी तेल में, तेल को डालकर। तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं जलाते हैं इनको, लेकिन हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और अब छौंक देते हैं सब्जी। तो ननद जी हमारी छौंक रही थी, लेकिन इनको कुछ काम करना था तो मैंने कहा चलो हम छौंक देते हैं। हल्दी मिर्च पीस ली है, सारी तैयारियां कर ली हैं, बस छौंकनी बाकी है सब्जी। और यहाँ पर कल मैंने की थी पुताई, तो आज हमारी रसोई थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही है, क्योंकि जो पहले यहाँ पर जो कलर मैंने लगाया था गेरू कलर, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और आज भी आरोही के पापा बोल रहे थे कि ये वाला जो मिट्टी से तुमने पुताई की है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से हम इसमें डिज़ाइन थोड़ी सी बना देंगे। फिर जब हम करेंगे पुताई तब हम गेरू से ही करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, नज़दीक करेंगे। जब हमारे यहाँ शादी के दिन नज़दीक आ जाएंगे तभी हम करेंगे। और शादी की तो तैयारियां हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से चल रही हैं, लेकिन आप सभी को क्या ही हम बताएं, मौसम की वजह से कुछ भी जो है ना कि अच्छे से तैयारियां नहीं हो पा रही हैं। लेकिन तैयारियां हमारे यहाँ चल रही हैं, बस अंदर अंदर ही सारी तैयारियां चल रही हैं। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, थोड़ी बहुत लिपाई पुताई, यही सारे काम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कल मैंने रसोई की तो पुताई कर दी है, बस बाकी हमारे घर की पुताई बाकी रह गई है और पीछे वाले घर में लिपाई पुताई। तो 1-2 दिन में हम घर में भी पुताई करने वाले हैं चूने से, क्योंकि जो बाहर वाली दीवार है घर के मेन गेट के पास में, वो दीवार बिल्कुल गंदी हो गई है। तो आरोही के पापा बोल रहे थे कि हम ले आएंगे चूना और कलर, तो पुताई कर देना तब तक, क्योंकि बादल तो छाए हुए ही हैं, अभी धूप नहीं निकल रही है, तो तब तक पुताई हमारी हो जाएगी। और लिपाई का काम जो है ना कि 1-2 दिन पहले ही करेंगे। जब हमारे यहाँ शादी की डेट आ जाएगी तब 1-2 दिन पहले ही करेंगे लिपाई पुताई, तब तक घर में पुताई कर देंगे पूरे में।
और इधर सब्जी हमारी बन गई है, उसके बाद में रोटियां सेंक लेते हैं। सारी रोटियां पतली वाली ही आज सेंकेंगे। सोयाबीन की सब्जी बनाई है, वैसे मोटी वाली भी सेंकने वाले थे हम लोग, लेकिन थोड़ी सी बाजरे की भी सेंकेंगे। तो हम लोगों ने कहा ये जो गेहूं की रोटियां हैं वो पतली वाली ही सेंक लेते हैं, बाजरे की रोटियां मोटी हो जाएंगी। और आज हमारी आरोही जी ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो थोड़ी बहुत आरोही बोल भी रही थी, आवाज़ निकल रही है मुँह से, लेकिन ज़्यादा नहीं निकल रही है क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में बोलती है। कभी तो धीरे बोलती है, कभी तो बहुत तेज़ बोलती है। और इसको अभी जो है ना कि अच्छे से फ़ोन पकड़ना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हिला रही हैं आरोही फ़ोन को। और लेकिन जो है ना कि ब्लॉगिंग करने में आगे रहती हैं कि मम्मा हम बनाएंगे वीडियो आपका, तो मैंने कहा लो बनाओ। तो वही आरोही ही आज बना रही हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि कितना जो है ना कि फ़ोन को हिला डुला रही हैं इधर से उधर। लेकिन मैंने फिर क्लिप लगा दिया था, मैंने कहा कट नहीं करेंगे, धीरे धीरे आरोही जो है ना कि फ़ोन को अच्छे से पकड़ना सीख जाएंगी। और नंदर जी हमारी रोटियां बेल रही हैं और हम बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेंक रहे हैं। तो जल्दी से हमारा खाना बन गया था। इन दिनों में चाय हमारी नीचे बन जाती है गैस पर, तो उसकी वजह से हमारा खाना बहुत जल्दी से बन जाता है। बस सब्जी रोटी यहाँ पर बनाते हैं, और अगर चावल बनाने होते हैं वो भी हम नीचे गैस पर ही बना लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जब भी आप कुकर में चावल बनाया करो तो थोड़ी सी चिकनाई डाल दिया करो, तो कुकर से पानी नहीं निकलेगा। लेकिन दीदी मैंने कई बार ऐसा करके देखा है, तो फिर भी निकलता है, क्योंकि ये कुकर ही बिल्कुल ख़राब हैं। जो बहुत ही सस्ते वाले कुकर हैं, और जो महंगे कुकर आते हैं वो अच्छे होते हैं, उनमें बिल्कुल भी पानी यानी नहीं निकलता है। तो जो है ना कि आप सभी को जैसे मैंने बताया था कि 2 कुकर हमारे ख़राब हो चुके हैं, ये तीसरा कुकर है। वैसे तो अगर कुकर अच्छा हो तो बहुत दिनों तक चलता है, कई बरसें जो है ना कि बीत जाती हैं उसी कुकर से। और हमारे यहाँ तो ये कुकर ऐसे हैं जैसे दहेज में ये मिलते हैं वही वाले कुकर हैं, तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ख़राब हो गए हैं। और खाना हमारा बन गया था, उसके बाद में हम आरोही के पापा को बुलाने के लिए आए थे कि खाना खा लो आके। खाना हमारा तैयार हो गया है, गर्मा गर्म खा लो। और आज आरोही के पापा घर पर ही रुके हैं, वो भी लगे हैं नाली के काम में, क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी है करना, शादी के पहले ही, तिलक के पहले ही ये सारे काम ख़त्म करने हैं। तो आज ये इतना काम हो चुका है, और आज जो है ना कि पाइप डालने का पूरा काम हो जाएगा। तो ये नाली खोदी गई है जिसमें पाइप डाला है, और यहाँ पर एक हौदिया भी बनाई जाएगी जो कि उसमें पानी रुकेगा, जो भी बालू मिट्टी राख होगी, क्योंकि हम लोग जो देहात में रहते हैं उनके यहाँ राख से ही बर्तन मांजे जाते हैं ज़्यादातर, और हमारे यहाँ भी राख से ही मांजे जाते हैं। साबुन से बहुत ही कम बर्तन हम लोग मांजते हैं, तो राख बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, वो सारी हौदिया में इकट्ठी हो जाएगी और दूसरे महीने में साफ़ कर दी जाएगी। तो इसी वजह से ये हौदिया बनाई गई हैं, 2-3 हौदिया बनाई जाएंगी। और आज आरोही के पापा पूरा दिन ऐसे ही काम में लगे रहे थे, और यहाँ पर आरोही रो रही थी क्योंकि हमारी नंदत जी और हमारी देवरानी जी गई हैं आरब की दवाई दिलाने के लिए। आरब फिर से परेशान हो गए हैं, सर्दी हो गई है। कल आरब पूरी रात रोए हैं, वो आप सभी को मैंने नहीं दिखा पाया है। कल पूरी रात आरब रोए हैं, हम सभी लोग उठ उठ कर आए थे, तो आरब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उसके बाद में आरब की तब थोड़ा सा आरब को आराम मिला था। तो इसी वजह से हमारी देवरानी जी और नंदत जी गई हैं दवाई लेने के लिए, और भी दीदी गई हैं, बड़ी अम्मा गई हैं, वो कुछ सान लेने के लिए गई हैं। शादी की तैयारियां चल रही हैं, इसी वजह से सभी लोग थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हैं जिसको लेनी वो गए हैं लेने के लिए। और आरोही हमारी बहुत ज़्यादा रो रही थी, रो रो कर माँ जो है ना कि फूल नहीं थी, आँख भी लाल कर ली थी। तो हम बोल लेते कि थोड़ी देर में चलेंगे, क्योंकि इनको बहका रहे थे कि ये चुप हो जाएं कैसे ना कैसे। तो बुआ भी उतने टाइम थी आरोही को छुपाने के लिए, लेकिन आरोही फिर भी नहीं चुप रही थी। फिर बुआ आरोही को पीछे वाले घर में लेकर गई थी, बगिया गिया को टहलाया, तब जाके आरोही चुपी। और इधर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि हमारी नंदत जी देवरानी जी सभी लोग चले गए थे। उसके बाद में हम बचे थे अकेले घर में। तो मैंने कहा जो भी काम पड़े हैं ये समेट लेते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया था। और आज हमें ये पता चला था कि ऐसी ठंडी लगती है, आज हमारे हाथों में ऐसी ठंडी लगी थी कि एकदम से जो हम बर्तन पकड़ रहे थे बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। 2-3 बार हमसे बर्तन गिर गए थे, इतने ज़्यादा हमारे हाथ ठंडे हो गए थे, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ सीटी पड़ रही है। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, जो हमारा
फ़ोन का काम होता है एडिटिंग का, वो करने के लिए उतनी ही देरी में हमारे हाथ एकदम से ठंडे हो गए थे। और बर्तन मैंने धुलकर जैसे तैसे रख दिए थे बस जल्दी जल्दी से। और उसके बाद में आ गए हैं छत पर रसोई में, यहाँ पर कर देते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। और आज हमारे यहाँ शाम को है दावत, तो शाम का खाना नहीं बनेगा, सिर्फ हमारी देवरानी जी ने थोड़ा सा खाना बनाया था, क्योंकि वो नहीं गई थी खाना खाने के लिए, बुआ ने मना कर दिया था। क्योंकि जो है ना कि गांव में कोई ख़त्म हो जाता है तो उसकी दावत की जाती है। तो बहुत जगह तो दावत की जाती है, बहुत जगह नहीं की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो दावत सभी लोग करते हैं। तो वहीं पर दावत थी, तो इसी वजह से हमारी देवरानी जी नहीं गई थी अरब को लेकर, तो उन्होंने घर पर ही खाना बना लिया था और हम लोग सभी लोग गए थे दावत खाने के लिए। वो सारी चीज़ें आप सभी को मैंने दिखाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गए थे तो काफ़ी देरी भी हो गई थी और बस जल्दी जल्दी से दावत खाकर आ गए थे शाम को। और यहाँ पर दीदी से हम बात कर रहे थे, दीदी आ गई थी जो कि हमारी बड़ी अम्मा की बहू मंझली वाली, वो आ गई थी बातें करने के लिए, तो उन्हीं से हम बातें कर रहे थे, कुछ ज़रूरी ही बातें कर रहे थे। और उनके तो सारे काम हो गए थे, लेकिन हमारे थोड़े से आज लेट काम हो रहे हैं, तो वो आ गई थी बातें आते करने के लिए। तो साथ साथ में मैंने कहा चलो बातें हो रही हैं तब तक हमारे काम भी हो जाएंगे। पहले जब हम बर्तन ही धुल रहे थे तब की ही हमारी दीदी आई थी, तब से हम लोग बातें कर रहे हैं। फिर हम छत पर आ गए तो दीदी से मैंने बोला चलो छत पर चलते हैं, वहाँ पर हम काम करेंगे, तब तक बातें भी साथ में कर लेंगे। और यहाँ पर बस चूल्हे की पुताई कर देंगे और फिर चलेंगे नीचे। टाइम हो गया था, आरोही के पापा के लिए मैंने कहा फिर चाय बना देते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और सुबह से ही काम में लगे हैं। भैया लगे हैं, भैया के तीनों लड़के लगे हैं और आरोही के पापा, 4-5 लोग ये लोग काम में लगे हैं। तो मैंने कहा चाय बनाकर पिला देते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम इतने टाइम आए थे पूछने के लिए कि चाय बना दें क्या, क्योंकि ये कभी कभी इनका मन होता है ऐसा कि ये चाय नहीं पियेंगे। वैसे पी तो लेते हैं चाय, जितने ही टाइम इनको चाय पिला दो उतने टाइम ये पी लेते हैं, लेकिन मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं कि चाय पियेंगे या नहीं। तो इन्होंने कहा कि लाओ ले आओ चाय, पी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय लगा दी है गिलास में और पकड़ा देते हैं सभी को चाय, और फिर हम भी पियेंगे। आरोही के लिए थोड़ी सी मैंने कटोरी में रख दी है। और हमारी देवरानी जी भी आ गई हैं, देवरानी जी पहले से ही आ गई थी, क्योंकि आरब बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो वो पहले से ही आ गई थी, अभी ननद जी नहीं आई हैं। तो पहले चाय दे देते हैं इन लोगों के लिए, चाय पी लें, उसके बाद में फिर हम भी पियेंगे। और काम अभी तो शाम तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारा काम आज हो गया था, तो इन्होंने कहा कि यही काम ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी नाली में पानी भी भरा है, तो ऊपर से ही मिट्टी डाल देंगे। और जो लेविन में हमारा ये रूम बना है नया वाला, उसी लेविन में यहाँ पर मिट्टी डालेंगे, उसके बाद में ईंट भी लगा देंगे। और लेविन जो है ना कि पानी निकलने का, ये जो हौदिया बनी है यहीं पर रहेगा, इधर ही यहाँ से ही पानी जाएगा। और इधर साइड से अभी दीवार भी थोड़ी सी उठाई जाएगी। अभी काम तो बहुत सारा है, लेकिन धीरे धीरे ही काम होगा, एकदम से सारे काम आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है करना है। ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे क्या ये काम होंगे। और इधर आरोही बाल बांध चुकी हैं, बाल तो इनके सुबह ही मैंने बना दिए थे जब हमारी ननद जी गई थी मार्केट के लिए। और इधर अब मेकअप हो रहा है आरोही का। यहाँ पर हमारी जो श्रृंगारदानी है वो उठाकर रख ली है और सभी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर सभी चीज़ें लगा ली थी। जब तक कोई चीज़ रह जाती है तब तक तो आरोही ये सभी चीज़ें छोड़ ही नहीं सकती हैं कि मम्मा ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। हम नहीं कभी ये सारी चीज़ें लगाते, कभी कभी ही भले लगा ले, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारी आरोही को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मम्मा ये लगाएंगे वो लगाएंगे। जब से इनको पता चला है कि शादी है घर में, तब से ना जाने क्या क्या बातें करती रहती हैं। आप सभी को किसी दिन हम सुनाएंगे जब ये बातें करती होंगी, बहुत सारी बातें करती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। और इधर आज हमें शाम के टाइम में तो कुछ करना नहीं था, चाय भी बनाकर सबको पिला दी है। उसके बाद में हम बैठ गए थे यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बनानी थी डिजाइन। ऐसे सभी लोग बोल रहे थे कि अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, तुमने पुताई कर दी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत डिजाइन बना लेते हैं। और आरोही हमारी आई हैं सारी चीज़ें लेकर, ये हमारे पीछे पीछे ही आते घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर ये पर्स लेकर आई थी और चोटी इन्होंने खोल दी है, हेयरबैंड लगा लिया है खाली। और यहाँ पर हमने यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू किया है, तो बहुत ही कम डिजाइन हम बनाएंगे आज,
क्योंकि हो सकता है अभी जल्दी से ही हम पुताई फिर से कर दें, तो थोड़ी सी ही डिज़ाइन बनाएंगे, थोड़ा सा दीवार हमारी अच्छी लगे। तो कुछ इस तरीके से नीचे तक मैंने जो है ना कि जहाँ पर हमारी झुकिया बनी है, इधर से उधर, जैसे एक झुकिया इधर को लाए हैं, एक झुकिया उधर को गई है, तो वहीं से मैंने छोटे छोटे से बिंदिक रख दिए हैं। और ये डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ी सी मैंने दीवार में बना दी है, तो अच्छी लग रही थी दिखने में। आप सभी को दिखाएंगे जब बन जाएगी पूरे में अच्छे से डिज़ाइन। तो इतने टाइम बिल्कुल खाली टाइम था, मैंने कहा अब इतने टाइम कुछ काम भी नहीं है तो बना देते हैं। और मौसम तो पूरे दिन का ऐसा ही है, अभी भी बिल्कुल धूप नहीं निकली है। लगभग टाइम जो हो गया होगा 3:30 का टाइम होगा। और वैसे तो धूप अगर निकलती है किसी किसी दिन शाम के टाइम में भी निकल आती है, जैसे 2 बजे या 3 बजे धूप निकल आती है, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है हमारे यहाँ। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सुबह से शाम तक बहुत ठंडी पड़ती है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आपके सिर से पल्ला क्यों नहीं गिरता है। मेरे सिर से तो पल्ला बार बार गिर जाता है। तो दीदी जी ऐसा होता है, जो ज़्यादा ही कुछ चिकने कपड़े की साड़ियाँ होती हैं वो वाला पल्ला संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मोटा कपड़ा हो या फिर कढ़ाई वाली साड़ी हो तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, वो तो आराम से सिर पर रुक जाता है। जो हम आज साड़ी पहने हैं ये वाली साड़ी का पल्ला हमें ज़्यादा नहीं संभालना होता है, आराम से सिर पर रुक जाता है। और एक हमारे दोस्त हैं राजवंत, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और इधर सभी लोग बैठे हैं, आग ताप रहे हैं, और देवरानी जी हमारी बना रही हैं खाना, क्योंकि उनको दावत खाने के लिए नहीं कोई ले जाएगा और ना ही वो जाएंगी, तो यहाँ पर खाना बना रही हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और ठंडी के दिनों में अपना बहुत ही ख्याल रखना।